दोस्तों नमस्कार। आज के शो में हम आपको बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसकी कहानी सुनाएंगे, जिसमें करीब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 20 साल से बांग्लादेश की सत्ता में रही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भारत आना पड़ा है। भारत ने उन्हें शरण दी है। रविवार को ही केवल 98 लोगों की मौत हुई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई कहती है कि 3 हफ्तों में बांग्लादेश में हिंसा से 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भारत आ गई हैं। भारत में उन्हें हिंडन एयरबेस पर उतारा गया और उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक गुप्त स्थान पर रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने उनसे मुलाकात की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर शेख हसीना कौन थी और कब वो प्रधानमंत्री बनी। दरअसल शेख हसीना पहली बार 23 जून 1996 को प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रहीं। 6 जनवरी 2009 को दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुनी गई। 2014 में तीसरी और 2019 में चौथी बार प्रधानमंत्री का पद शेख हसीना ने संभाला और जनवरी 2024 लगातार चौथी बार के बाद 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 5 अगस्त 2024 को रिजर्वेशन के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 28 सितंबर 1947 को शेख हसीना पूर्वी पाकिस्तान के तुंगी पारा में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और मां का नाम शेख फजिला तेनमुसा मुजीब था। उनकी जो पढ़ाई थी ढाका में हुई थी और उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ तो जो उनके पिता थे उनका इसमें बड़ा योगदान था और इसी वजह से शेख हसीना जो है राजनीति में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाती रहीं। लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि आखिर ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये जो शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, उसकी असली कहानी क्या है। दरअसल 21 जुलाई 2024 को सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के नातेदारों को 30% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कुछ सप्ताह की शांति के बाद छात्रों ने पीएम शेख हसीना से माफी मांगने और पद छोड़ने की मांग पर सोमवार 5 अगस्त को ढाका लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। दरअसल शेख हसीना जो है ने ये रिजर्वेशन लागू किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। 5 अगस्त की सुबह हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल और रिक्शों से मार्च शुरू किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। सेना सड़कों पर तैनात थी लेकिन उसे मार्च करने वालों को रोका नहीं। पुलिस की मौजूदगी भी थोड़ी कम रही। दोपहर 2:45 पर शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया और वो सीधे भारत चली आईं। शाम को करीब 3:40 पर आर्मी चीफ जनरल वकार उज-जमान ने हसीना के इस्तीफे की घोषणा की। इसके साथ ही देश में खुद अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में यह सब हो क्यों रहा है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 1972 में जो स्वतंत्रता सेनानियों और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया गया। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद
सरकार ने 2018 में इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, लेकिन 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने इसे फिर बहाल कर दिया। जून 2024 में इसके विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए रिजर्वेशन सिर्फ 7% कर दिया। इसके बावजूद छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा। छात्र शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद जगह जगह सेना तैनात कर दी गई। जुलाई 2024 में हुई हिंसा में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई की मौत पुलिस की गोली से हुई बताई जाती है। इस दौरान 10,000 से ज़्यादा लोग हिरासत में भी लिए गए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसक होता गया और मौजूदा राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश है उनका घर है, उनको छोड़ना पड़ा। शेख हसीना को पहले सेफ हाउस में रखा गया था और उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से जब ऐसा लगा कि शेख हसीना पर भी खतरा मंडरा सकता है, तब उसके बाद शेख हसीना को वहाँ से भारत भेजा गया सेना के हेलीकॉप्टर से। और शेख हसीना के जो बेटे हैं, पूर्व आधिकारिक सलाहकार हैं, संजीव वाजेद जाय ने कहा कि वे अब राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। उन्होंने अपने परिवार की अपील पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है। जाय ने यह भी ऐलान किया कि उनकी मां इस बात से निराश हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और बांग्लादेश को बदलने के बाद भी अल्पसंख्यक उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। बांग्लादेश में ये सब जो चल रहा है, इसको लेकर के पूरी दुनिया की नज़र जो है वो बांग्लादेश पर लगी हुई है। एक बांग्ला अखबार डेली सन लिखता है कि भारत ने शेख हसीना को फौरी तौर पर देश में रहने की अनुमति तो दी है, हसीना ब्रिटेन में राजनयिक शरण चाहती हैं। ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी अभी तक साध रखी है। वहाँ से इसकी अनुमति मिलते ही वे भारत छोड़ देंगी। हसीना के साथ उनकी बहन रियाना भी हैं, जिनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। हसीना की भतीजी और रिहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी की सांसद हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के साथ ही जो कोलकाता में बांग्लादेशी आकर के रहने लगे थे, उनमें नागरिकों में वतन वापसी की होड़ मची हुई है। हिंसा के कारण कई जो बांग्लादेशी हैं वो कोलकाता में फंस गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हवाई मार्ग से ढाका के लिए रवाना हुए, क्योंकि ट्रेन के अलावा जो बस है ये सभी बंद है। हालांकि जो बांग्लादेश की सेना है उसने आज एक बयान जारी किया और बयान जारी करके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि वे रिजर्वेशन विरोधी आंदोलनकारियों के कोऑर्डिनेटर से मुलाकात करेंगे और कल जो है कर्फ्यू को हटाने की भी संभावना है। बांग्ला मीडिया ने यह भी कहा कि शेख हसीना के जाने के बाद अब जो आंदोलनकारी हैं वो हिंदू मंदिरों और घरों में जो है वो कब्जे कर रहे हैं। हालांकि ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट मायसा ने एक मीडिया को बताया कि जमात शिविर और मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, यह बात सरासर गलत है और आंदोलन से जुड़े छात्र खुद अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए मंदिरों और उनके घरों के सामने तैनात हैं।
नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। यूनुस ने हसीना पर उनके पिता मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जब तक हसीना पीएम थी हमारा देश गुलामी कर रहा था। वह एक तानाशाह की तरह सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखती थीं। आज देश के सब लोग आज़ाद महसूस कर रहे हैं। देश में हो रही हिंसा और तोड़फोड़ हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि यही छात्र और देश की युवा पीढ़ी मिलकर बांग्लादेश को आगे बढ़ाएगी। इस बीच बांग्लादेश में शेरपुर जेल से 500 से ज़्यादा कैदी के फरार होने की खबर है। बांग्लादेश पोस्ट इस बारे में लिखता है कि हजारों लोगों की भीड़ ने हथियारों और लाठी डंडों से जेल पर हमला कर दिया। भारत में भी बांग्लादेश को लेकर के राजनीति गर्म है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक संकट है उस पर एक अंतरिम सरकार बने। फिलहाल सभी को इंतज़ार है कि कितनी जल्दी बांग्लादेश में शांति की बहाली हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की हालत इस समय सबसे ज़्यादा खराब है। राहुल गांधी ने संसद में आज एक सवाल किया और पूछा कि क्या बांग्लादेश के संकट में पाकिस्तान और चीन का हाथ है। जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने इसको लेकर के बहुत जवाब भी दिए और उनके जवाब से कई सदस्य संतुष्ट भी हुए, कई सदस्य ने इसका विरोध भी किया। आपको बांग्लादेश को लेकर के जो हमारी स्टोरी है कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।